you. There is the dedication in the legs of माँ शारदे. आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे. जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का टॉपिक चल रहा था, तो कुछ बच्चों ने मुझे इसमें मैसेज डाला कि आप थोड़ा सा हिंदी भी बोला करो. ये आपका बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है, जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं. फिर इससे लेवल, मिड लेवल, फिर इससे ऊपर हमारा हाई लेवल की क्लासेस आएगी. तो हाई लेवल की क्लासेस एसएससी हो गई, या ग्रेड सेकंड हो गया, या रीट मेंस हो गया. तो ये जो राजस्थान की जो वैकेंसीज़ हैं उनके अंदर आपने पैटर्न देखा होगा. जो ग्राम सेवक का पैटर्न आया था हमारा, ग्राम विकास अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर हमने देखा था कि लेवल कैसा था अंग्रेज़ी का. तो आप इस चीज़ के लिए कभी इसको माइंड ना करें कि सर लेवल इजी रखो या फिर कैसे रखो. ये हमारा स्टार्टिंग लेवल आपका ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने, उसके बाद मिड लेवल और उसके बाद हाई लेवल. तो ध्यान रखना, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए क्लासेस है जो बिल्कुल ही लर्नर है, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, जो इंग्लिश से बहुत फोबिया रखते हैं. फोबिया, फोबिया भी एक अपने आप में, फोबिया, फोबिया ग्रेट एक्सेसिव डिज़ायर फॉर, ग्रेट एक्सेसिव fear for anything, and then mania. Mania, this is great excessive desire for anything. तो दोनों में आपका कंट्रास्ट रहेगा कि फोबिया वर्ड क्या होता है, एक किसी चीज़ के प्रति बहुत बड़ा डर. जो फोबिया हमारा है कि आप सर इंग्लिश टू इंग्लिश करो, मैं बाइलिंगुअल करवा रहा हूँ फिर भी, लेकिन जो हमारा हाई लेवल आएगा, इसी पार्ट के हम आगे जो हाई लेवल करेंगे, तो वो पार्ट हमारा क्या रहेगा, वो टिपिकल रहेगा और उसको हमें समझने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. लेकिन अब हमें स्टार्टिंग अगर हमारी अच्छी है, तो नींव अगर मजबूत है हमारी, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. तो फोबिया तो इसी वर्ड के साथ नई वर्डिंग सीखी आज में, ग्रेट एक्सेसिव फियर फॉर एनीथिंग. और मेनिया ग्रेट एक्सेसिव डिज़ायर या फिर लव फॉर एनीथिंग. किसी भी चीज़ के लिए प्रति हमारी बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सेसिवनेस हो, तो वो हमारा मेनिया कहे. नेक्स्ट देखेंगे आप, हम कर रहे थे सब्जेक्ट. डूअर ऑफ एक्शन भी आप लिख सकते हो, डूअर ऑफ एक्शन. बट किसी सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है कि डूअर ऑफ एक्शन उसके अंदर हो. कई बार डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता, तो अंडरस्टूड हमें देखने हैं, जैसे डू दिस वर्क, डू दिस वर्क. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हमारा यू अंडरस्टूड है. तो ये ध्यान रखना है. कई बार कुछ एग्जामिनर कुछ एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि यहाँ ये, तो यहाँ ये अंडरस्टूड यू है, ध्यान रखेंगे आप. बी केयरफुल नाउ. तो हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट, जिसको हम सब्जेक्ट या फिर हम कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट प्लस ये. जिन बच्चों के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको माइंड करेंगे, ये हमारा बिल्कुल ही जो नॉर्मल बच्चा है, जो लर्नर एक इंग्लिश को सीखना चाहता है, ही वांट्स टू कन्वे, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश. सब्जेक्ट हिज ऑब्लिक हैव, वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट. और कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के जीवन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो भी वो जीवन अपना गुजार लेते हैं. तो ध्यान रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता सेंटेंस का हमारा. याद रखेंगे इस चीज़ के लिए. तो हमें इतना याद रखना है, हेज किसके साथ, हेज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, एंड हैव प्लूरल. प्लूरल, प्लूरल जब सब्जेक्ट हमारा ऐसा हो सिंगुलर, तो उसके साथ हम हेज का यूज़ करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे. लेकिन ये ध्यान रखना है, आई के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैव. आई के साथ हमेशा ही हमें हैव यूज़ करना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे आप. इतना नॉर्मल हम काम सीखेंगे. जब सेंटेंस में क्या हो हमारे, जस्ट, जस्ट, ऑलरेडी, सो, फा, ये ध्यान रखना है. यट, अप टू नाउ, ये जब सेंटेंस के अंदर हो, तो हमें हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है जब ये सेंटेंस में. लेकिन हमें एक ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए, जब सेंटेंस में यट हो, यट, तो उसके साथ हमें नोट का यूज करना है. नोट विशेष रखना है, ध्यान रखेंगे आप.
हमने किया सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ हैज़, प्लूरल के साथ क्या करना है हमें यूज़ हैव, लेकिन आई के साथ हमें यूज़ क्या करना है हैव। इसका जो हाई लेवल आएगा तो जो पार्ट के अंदर तो वो सेकंड जो मेथड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड मेथड, उसके बाद आप सीखने के लिए फिर उसको इस टॉपिक को करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो आप सीख जाओगे। यू आर ट्रेंड इन दिस टॉपिक। ओके, आई के साथ हैव का यूज़ करेंगे। यट, यट हमारा हैज़ नॉट हैव नॉट सेंटेंस में लेता है। मैंने लिखा यट। हमने सेंटेंस किया कि जब सेंटेंस में यट आए, यट आए हमारा, उसके साथ हम हैज़ हैव और नोट वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा तो ऑप्शन वन हैज़ नोट, हैव नोट, हैड नोट एंड देन वर नोट, ये हमें ऑप्शन मिले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मल अगर इस तरीके से हो, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ये मिले, आपको कंप्लीटेड वर्ड है ही नहीं इसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, और हमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमें सेंटेंस को यूज करवाए, तो आपको ध्यान रखना है अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए और हम यहाँ कंफ्यूजन भी करते हैं, इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है हमारा एग्जाम में, हमें कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल भी। ऑप्शन डी, अब जो लर्नर होगा हमारा, जिसने बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से सीखा है, तो उसको कन्फ्यूजन रहेगी, आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहेगा, ध्यान रखेंगे। हैज़ कंप्लीटेड, अब जिस बच्चे ने ध्यान रखा है आधा अधूरा नॉलेज के लिए, अगर देखें हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में यट दिया हो, यट दिया हो तो हमें क्या करना है, यट के साथ हैज़ हैव नोट वर्ब थर्ड, एक्शन थर्ड यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन देखो, हमें सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर, सिंगुलर जिसको कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश, सिंगुलर एक वचन जिसको आप बोलते हो सिंगुलर पर्सन, एंड आफ्टर दैट प्लूरल, प्लूरल प्लूरल में आप क्या यूज़ करोगे हैव, और आई के साथ भी क्या यूज़ करोगे हैव। नॉर्मल हमने की वर्ड सीखे थे वो हमारा स्टार्टिंग जीरो लेवल था बिल्कुल ही, जिस टेंस का आप फोबिया मान रहे थे, फोबिया ग्रेट एक्सेसिव फियर फॉर एनीथिंग, ग्रेट एक्सेसिव एंड देन मेनिया ग्रेट एक्सेसिव लव फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा, तो हमारा मेनिया, और किसी चीज़ से हमारा इतना बड़ा डर, तो वो हमारा फोबिया कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ क्या किया, सेंटेंस में हैज़ नॉट कंप्लीटेड ऑप्शन, हमने ये दो तो ऑप्शन हमने काट दी। अगर यहाँ पास्ट का कोई सेंस होता, कोई पास्ट की फॉर्म होती, तो हम हैड नॉट कंप्लीटेड का यूज़ करते, बट हमें इतना ही ध्यान रखना है जब सेंटेंस में यट दिया हो, जैसे मैंने बोला सिंस दिया हो, सिंस का भी आपका रेफरेंस रहेगा, आपका सिंस से पहले वर्ब सेकंड, सिंस जो आपका ऑप्शन है, और उसके बाद हमने किया अप टू नाउ, जस्ट, सो फार, येट, ऑलरेडी, ये वर्ड अगर आते हैं सेंटेंस में ऑलरेडी, तो ऑलरेडी भी अपने आप में क्या लेता है, हेज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या यूज़ करेंगे, हैज़ नॉट कम, अब यहाँ सिंगुलर तो ये भी है ऑप्शन हमारा, तो ये ध्यान रखना है ये ऑप्शन हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास येट के साथ हमें क्या चाहिए, नोट के रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। ये हमारा पार्ट जो था फोर्थ था। जब सेंटेंस में सिंस आ जाता है हमारा, सिंस से पहले भी ये ऑप्शन भी बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ है कि हैज़, हैव और एक्शन थर्ड हमारा है, तो सेंटेंस में अगर सिंस आ रहा है तो भी हमारा सेंटेंस में ये ऑप्शन रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करनी उसके जस्ट बाद। सेंटेंस लिखा, आई हैव डन दिस वर्क सिंस ही केम। तो ध्यान रखना है जब सेंटेंस में सिंस हमारा अपने आप में कंजक्शन का काम कर रहा है, दोनों जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन आ रहा है हमारा, तो हमारा यहाँ फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम करते हैं। हाँ जी, जब सेंटेंस में सिंस आ जाए, सिंस से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना है, हेज एव एक्शन थर्ड, और सिंस के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें सेंस देखना है। और एक फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होते हैं, फाइनाइट वर्ब
जो होती है, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या मिले, सब्जेक्ट तुरंत बाद आपको मिल रही है प्लस सब्जेक्ट है ये। और फाइनाइट वर्ब ऐसी सब्जेक्ट जो टेंस नंबर सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ये ध्यान रखना है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के टेंस सब्जेक्ट नंबर के आधार पे ना चेंज हो, तो कोई इफेक्ट नहीं, दे हैव नो, इट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। सेंटेंस लिखा मैंने, ही wants to play, he wants to play on the flute, she wants to dance on the flute, ओके। एंड देन यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अरे ऐसे आ जाए सेंटेंस मेरा, आई वांट टू डांस ऑन द फ्लूट। तो ये ध्यान रखना है हमें, कंफ्यूजन नहीं रखना। थोड़ी सी मेरी राइटिंग क्या है, डॉक्टरी राइटिंग है। जब मैं बीएड करता था उस समय भी मेरी कॉपी वगैरह चेक होती थी, तो मेरे को एग्जामिनर्स या मेरे लेक्चरर्स बोलते थे, एम इंग्लिश में भी जब मैंने पीजी किया तो वहाँ भी बोला करते थे कि आपने कोई राइटिंग का कहीं प्रैक्टिस की है क्या। तो आप कंफ्यूजन मत रखना। ही वांट्स टू डांस ऑन द फ्लूट, और यहाँ क्या है, आई वांट टू डांस ऑन द फ्लूट। तो ये ध्यान रखना है, फ्लूट की रिदम पे कह रहा है ये, ऐसे नहीं कि बांसुरी रखी है और उसके ऊपर आई वांट टू डांस, नो, डजंट मैटर। ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट के चेंज होते ही हमारा एस या ई एस हट गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसकी वर्ब के साथ एस एच लगाते हैं, वर्ब की एंडिंग एस एस सी एच ओ एक्स जेड और ओ से हो रही हो तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, ध्यान रखना है, ई एस। जब वर्ब की एंडिंग एस एच सी एच ओ एक्स और जेड से हो रही है तो उसके साथ, इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ई एस। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब की एंड के साथ क्या लगा, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, ये कौन सी वर्ब होगी, फाइनाइट। और ये भी यहाँ क्या है, जो सब्जेक्ट के नंबर पे टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब, जो टेंस नंबर के अकॉर्डिंग ना बदले, दे हैव नो इफेक्ट, वो क्या कहलाती है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान रखना है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा जो पार्ट हमने फोर्थ किया, इस पार्ट को थोड़ा सा कोशिश करके आप और इसको समझने की कोशिश करना। और ये हिंदी में हमने साथ इसलिए बताया कि ये फर्स्ट लेवल है, उसके बाद हमारा मिड लेवल आएगा, फिर हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, एरर के क्वेश्चंस होंगे, एसएससी बैंकिंग ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए, तो हम उसको भी आगे करेंगे। ओके, इट इज़ एन फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।